Hey everyone, I am Vishesa, your biology teacher. In this video, we are going to study one of the most important topic of chapter, molecular basis of inheritance. And the topic is structure of DNA. तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हमें पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो दो तरीके का होता है, एक है हमारा आरएनए, एक है हमारा डीएनए। तो हमने देखा है कि आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड, और जो हमारा डीएनए होता है वो होता है हमारा डबल स्ट्रैंडेड। तो ये जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड उसका स्ट्रक्चर है उसको हम स्टडी करने के लिए पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो जब हम ये टॉपिक का आंसर लिखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, हमारा क्वेश्चन आया बोर्ड्स में या फिर कहीं भी अगर हमसे पूछा जाएगा, तो सबसे पहले हमारा आंसर होना चाहिए कि डीएनए के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो मेन फर्स्ट पॉइंट कौन सा आएगा, कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए। तो डीएनए के कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट हमारी आएगी पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर भी हमारी डीऑक्सीराइबोज शुगर होनी चाहिए, मतलब कि हमारी दो तरीके की शुगर, हमारे दोनों अलग अलग जेनेटिक मटेरियल में मेन डिफरेंस शुगर की वजह से है और एक नाइट्रोजनस बेसिस की वजह से। तो जो हमारी पेंटोस शुगर होगी डीएनए में वो होगी हमारी डीऑक्सीराइबोज शुगर, क्योंकि जो हमारे शुगर का स्ट्रक्चर है, जो शुगर की सेकेंड पोजीशन पे हमारी खाली यहाँ पे प्रेजेंट होता है डीएनए में, डीएनए की जो शुगर है उसमें खाली यहाँ पे H प्रेजेंट होगा, और जो आरएनए की शुगर होगी उसमें प्रेजेंट होता है यहाँ पे OH प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी आरएनए की शुगर है वो ज़्यादा ऑक्सीडाइज है, तो इसका इसलिए नाम क्या है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो क्योंकि हमारी जो शुगर का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, तो बॉन्डिंग भी जो होगी वो डिफरेंट तरीके की होगी, हमारी डीएनए में और आरएनए में अलग तरीके की होगी। इसी वजह से हमारे डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर अलग होता है। और एक हमारा होता है नाइट्रोजनस बेस, जो हमने पढ़े हैं एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। इसमें हमारा जो यूरेसिल होता है ये किस में प्रेजेंट होता है, हमारा आरएनए में। और बाकी जो चारों हमारे पिरिमिडिन और प्यूरिन, ये हमारे दो तरीके के क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस। सबसे पहले आते हैं हमारी शुगर, वो कैसी होगी, डीऑक्सीराइबोज शुगर। फिर आते हैं हमारे नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस में हमारे दो तरीके के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, एक है हमारे पिरिमिडिन, एक है हमारे प्यूरिन। पिरिमिडिन जो होते हैं वो होते हैं हमारे साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल, जिसमें कि हमारे साइटोसिन एंड थाइमिन ये किस में प्रेजेंट होते हैं, हमारे डीएनए में, और जो हमारा यूरेसिल होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, हमारा आरएनए में। ठीक है। और प्यूरिन जो होते हैं वो होते हैं एडेनिन एंड गुआनिन। और ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये आपस में बॉन्डेड होते हैं, मतलब कि एक पिरामिडिन जो है वो दूसरे प्यूरिन के साथ जाके हमेशा बॉन्ड बनाएगा, कभी भी साइटोसिन और थाइमिन आपस में बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ना ही हमारे जो एडेनिन है और गुआनिन है ये दोनों भी आपस में बॉन्ड कभी भी नहीं बनाएंगे। तो ये हमारे होते हैं। और अभी हम इनकी पढ़ेंगे बॉन्डिंग, किस तरीके से इनकी बॉन्डिंग होती है। फिर थर्ड कंपोनेंट जो आता है वो आता है फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, जो हमारी उसकी बैकबोन होती है, डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है, डीएनए का ऐसे जो स्ट्रैंड होते हैं ये डीएनए के यहाँ जो प्रेजेंट होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, हमारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जिसमें कहाँ पे, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा, मतलब तो ये जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है फॉस्फेट ग्रुप का, ये हमारा मेन एक स्मॉल क्वेश्चन आता है, मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं कि जो डीएनए वो उसके ऊपर किस तरीके का चार्ज होता है, वो नेगेटिवली चार्ज होता है या पॉजिटिवली। तो क्योंकि इसके पास फॉस्फेट ग्रुप है इसकी बैकबोन में, तो हमने क्या देखा कि फॉस्फेट ग्रुप में क्या होगा, PO4 3-। तो ये जो यहाँ पे माइनस चार्ज है, जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, डीएनए को कैसा नेचर देता है, नेगेटिव। तो इसलिए हमारा जो डीएनए है वो कैसा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। ये हमें याद रखना, ये एक मेन पॉइंट है। इससे हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारा डीएनए है वो
नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव, या फिर पूछ सकते हैं कि हमारा अगर डीएनए नेगेटिव चार्ज है तो वो क्यों है नेगेटिव चार्ज, तो वो किस वजह से नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि उसके पास के प्रेजेंट है फॉस्फेट ग्रुप। और एक और चीज़ हमारे, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है तो उसके हिसाब से हमारा जो डीएनए है वो बेसिक होना चाहिए था नेचर में, पर क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है और ये इसको क्या देता है, डीएनए को एसिडिटी प्रोवाइड करता है, तो जो हमारा डीएनए वो नेगेटिवली चार्ज होगा और एसिडिक इन नेचर होगा। तो हमने देखा कि फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखने वाले हैं आंसर में, कंपोनेंट ऑफ डीएनए, जिसमें क्या होंगे कंपोनेंट, पेंटोज शुगर, जिसमें कि शुगर भी कैसी होगी, डीऑक्सी राइबोज शुगर, और नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस भी कितने तरीके के होते हैं, 2, पिरामिडिन और प्यूरिन, जिसमें कि पिरामिडिन क्या है, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल, जो कि आरएनए में प्रेजेंट होता है, और साइटोसिन और थायमिन किस में प्रेजेंट होगा, डीएनए में, और प्यूरिन जो होते हैं वो एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, ठीक है। और ये हमें याद रखना है कि जो हमेशा पिरामिडिन है वो प्यूरिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, आपस में कभी भी बॉन्ड नहीं बनाएंगे, और जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप है वो डीएनए को नेगेटिव चार्ज देता है और एसिडिक नेचर देता है, और उसकी जो बैकबोन का स्ट्रक्चर है वो कौन बना रहा है, फॉस्फेट ग्रुप विद एसोसिएशन ऑफ शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस। अब हमने देखा कि जब हमारी शुगर और नाइट्रोजनस बेस, जब तक हमारी शुगर और नाइट्रोजनस बेस बनाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को, ये हमारी नाइट्रोजनस बेस हो गए, मतलब यहाँ पे हो गए AGTC, इसमें से कुछ होगा, चारों में से कोई भी होगा, और यहाँ पे ये आ जाएगी हमारी शुगर। तो इन दोनों की जब बॉन्डिंग होगी इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड क्या है हमारी, जब हमारे नाइट्रोजनस बेस और शुगर ये दोनों आपस में स्ट्रक्चर बनाएंगे, मतलब बॉन्डिंग होगी, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। और जब हमारा इस स्ट्रक्चर में, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप आके लग जाएगा तो हमारा क्या बना देगा, न्यूक्लियोटाइड। तो हमने क्या देखा है, हमने ये पढ़ा है कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, मतलब कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं और क्या बनाते हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड है हमारा नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, और जब ये आपस में एक और यहाँ पे जुड़ेगा, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, ऐसे ही यहाँ पे n नंबर जुड़ते जाएंगे, तो ये क्या बनाते जाएंगे, यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट कर देंगे। जितना ज़्यादा हमारी बॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड्स की होगी उतना ही लंबा हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर बनेगा। ये हो गए हमारे कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए। फिर आता है हमारा नेक्स्ट के टाइप ऑफ बॉन्ड क्या होते हैं। ये जो हमारे हमने देखा कि कंपोनेंट्स क्या है, 3 कंपोनेंट्स है, फॉस्फेट ग्रुप और हमारे क्या है शुगर और है हमारी नाइट्रोजनस बेसिस। तो वो आपस में बॉन्डिंग उसमें किस तरीके की हो रही है, मतलब कि ये जो हमारे न्यूक्लियोटाइड बने हैं वो किस तरीके से बने, उसमें क्या कौन कौन सी बॉन्डिंग है जो कि प्रेजेंट है। फिर फर्स्ट आती है हमारी बॉन्डिंग में 3 तरीके की होगी, 3 कंपोनेंट है तो तीनों को आपस में जुड़ने के लिए एक बॉन्डिंग लगती है, जिसमें कि क्या है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस में होती है, शुगर और जब हमारी नाइट्रोजनस बेस जुड़ेंगे, जब हमारे शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस में जो बॉन्डिंग होगी उसको बोलेंगे एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मतलब कि यहाँ पे ये जो होगी, जब हमारी शुगर है ये पेंटोज शुगर, यहाँ पे H प्रेजेंट होगा, इसके साथ कहीं पे जाके हमारा क्या जुड़ जाएगा, कोई भी एक नाइट्रोजनस बेस। इसको हम क्या बोलते हैं, इस तरीके की बॉन्डिंग को हम क्या बोलेंगे, जब हमारी एक शुगर से नाइट्रोजनस बेस जुड़ जाएगा इसको हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है। और हमारी नेक्स्ट आती है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स हमें पता चल रहा है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में भी हमें पता चल रहा है, एन मतलब नाइट्रोजन बेसिस और ग्लाइकोसिडिक मतलब ग्लाइकोज, मतलब कि शुगर से कुछ लिया हुआ है तो ग्लाइकोज
ग्लूकोज मतलब ये क्या है, शुगर। तो एक शुगर के साथ क्या मिलके बना रहे हैं, ये नाइट्रोजनस बेस और शुगर बना रहे हैं, ये वाली बॉन्डिंग, और इसको हम क्या बोलते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स में हमारा एक कंपोनेंट प्रेजेंट होगा फॉस्फेट, और जिसमें कि हमारा कोई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो, मतलब ऑक्सीजन के साथ हमारी क्या हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है फॉस्फेट की। तो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, यहाँ पे जो होता है हमारे शुगर, और शुगर के साथ हमारे यहाँ पर जो होते हैं डाइएस्टर, यहाँ पे एस्टर फॉर्म होता है। जब हमारा शुगर और फॉस्फेट ग्रुप आपस में जुड़ेंगे, यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग होगी, एस्टर बॉन्डिंग होगी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यहाँ पे फॉस्फेट जो है वो शुगर से मिलके बनाएगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे फॉस्फेट प्लस शुगर, यहाँ पे है नाइट्रोजनस बेसिस प्लस शुगर। फिर आते हैं हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स किस में होते हैं, मैंने बताया था कि पिरामिडिन और प्यूरिन, मतलब कि जो नाइट्रोजनस बेसिस है, पिरामिडिन एंड प्यूरिन। पिरामिडिन कौन कौन से होते हैं, थाइमिन, साइटोसिन या फिर यूरेसिल। यूरेसिल हमारा है आरएनए में, इसको हम अभी साइड रखते हैं। और ये है हमारे, ये है पिरामिडिन और ये है प्यूरिन। तो प्यूरिन हमारे कौन से होते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। तो इन दोनों के आपस में बीच में जो बॉन्डिंग होती है, मैंने बताया था हमेशा ये आपस में बॉन्डेड होंगे, मतलब कि एक पिरामिडिन प्यूरिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, यहाँ पे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। ए और टी, मतलब कि थाइमिन और एडेनिन के साथ होंगे, 2 बॉन्ड बनाएंगे, मतलब डबल बॉन्ड के साथ, और सी और जी हमारा बॉन्ड होगा आपस में 3 बॉन्ड के साथ। ठीक है, तो हमारे 3 तरीके की हमारी बॉन्डिंग होती है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हमारे नाइट्रोजनस बेस और शुगर के साथ बनेगी, और हमारे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेंगे फॉस्फेट और शुगर के साथ, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमारे बनेंगे दोनों पिरामिडन और प्यूरिन, मतलब कि नाइट्रोजनस बेसिस को जोड़ने का काम करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये हम देखते हैं यहाँ पर हमारी कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, शुगर और फॉस्फेट के साथ, ये होगी हमारी फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्डिंग। और फिर हमारी ये जो है शुगर और नाइट्रोजनस बेस के साथ, ये हमारी कौन सी बॉन्डिंग होगी, ये हमारी होगी एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और जो हमारे दोनों बेसिस को मिलाने का काम कर रही है, नाइट्रोजनस बेसिस को, वो होंगे हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये हम सिंपली स्ट्रक्चर बना के दिखा सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा आंसर का होगा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का, वो होंगे कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट्स होंगे। फिर हमें ये बताना है कि कंपोनेंट्स किस तरीके से आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। तो 3 तरीके की हमारी बॉन्डिंग होगी, जिसमें कि क्या होगा, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो कि हमारे शुगर और हमारे नाइट्रोजनस बेसिस के साथ बना रहे हैं। फिर आती है हमारी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जिसमें कि हमारे कौन कौन से बना रहे हैं, फॉस्फेट ग्रुप, और शुगर हमारे जो बना रहे हैं, बॉन्डिंग कर रहे हैं, वो होगी हमारी फॉस्फोडाइएस्टर ग्रुप। और ये हमारी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, बैकबोन में, क्योंकि फॉस्फेट हमारी कहाँ प्रेजेंट होगी, फॉस्फेट तो हमारे प्रेजेंट है हमारे डीएनए के बैकबोन स्ट्रक्चर पे है ना, तो ये यहीं पे प्रेजेंट होगी, बॉन्डिंग भी यहीं होगी। और नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हमेशा जो हमारे साइटोसिन और गुआनिन है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे, और जो थाइमिन और एडेनिन है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ेंगे, मतलब कि डबल बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन डीएनए स्ट्रक्चर, मतलब किस तरीके की हमारी टाइप ऑफ बॉन्डिंग हो रही है। फिर हमारे नेक्स्ट आते हैं, ये है सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइलेंट फीचर्स, के हमारे जो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये जो हमारा डीएनए का ये जो स्ट्रक्चर बनता है,
ये इसमें क्या क्या इसके फीचर्स हैं, तो इसमें हमारे सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, पहले वाले भी इन शॉर्ट, मतलब उनको एक्सप्लेन करा है जो मैंने अभी कंपोनेंट्स बताए हैं और हमारी जो बॉन्डिंग है तो इसमें वही लिखा हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ मेड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, मतलब कि 2 चेन बनेंगी, एक ये वाली चेन बनेगी, एक ये वाला स्ट्रैंड बनेगा और ये वाला स्ट्रैंड बनेगा। फिर ये आपस में किससे जुड़ जाएंगे, ये हमारे बन जाएंगे जुड़ के हाइड्रोजन बॉन्डिंग से दोनों स्ट्रैंड जुड़ेंगे और हमारे क्या बनेंगे, डीएनए का कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो कि मैंने बताया था शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजनस बेसिस, ये हमारा न्यूक्लियोटाइड है। तो एक स्ट्रैंड पर हमारे अलग इधर न्यूक्लियोटाइड बनते जाएंगे और एक स्ट्रैंड पर इधर न्यूक्लियोटाइड बनते जाएंगे और आपस में वो किससे जुड़ेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ जाएंगे। तो हमारे 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स बनेंगी, इधर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स बनती जाएंगी और इधर भी, और हमारे वो किससे, वेयर द बैकबोन इज कंस्टिट्यूट बाय द शुगर फॉस्फेट बॉन्ड। जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारे बैकबोन में कौन प्रेजेंट होता है, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा, फॉस्फेट, और वो किससे कनेक्टेड होगा, शुगर से। यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग होगी, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग होगी। तो हमारा डीएनए का जो बैकबोन है वो किससे बन के बना होता है, शुगर और फॉस्फेट से। और जो बेसिस होंगे वो होंगे अंदर की साइड होंगे, मतलब जो कोर बनाएंगे, यहाँ पे जो अंदर का कोर बनाने का काम करेंगे, वो यहाँ पे जो बीच में बॉन्डिंग हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो किसके बीच में हो रही है, नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में। यहाँ पे होंगे हमारे प्रेजेंट नाइट्रोजनस बेसिस, यहाँ पे होगा हमारा शुगर एंड सबसे बाद में होगा लास्ट में फॉस्फेट ग्रुप, मतलब कि बैकबोन में हमारे शुगर और फॉस्फेट होंगे और अंदर की साइड हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे नाइट्रोजनस बेसिस। फिर है हमारे, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको ही इलेबोरेट करके लिखा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो दोनों चेन है, द 2 चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, मतलब कि अगर हमारा 1 स्ट्रैंड है, ये हमारे डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, हमने पढ़ रखा है ये कि एक होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, मतलब कि वो जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो अगर एक स्ट्रैंड 3-2 5- है और तो दूसरा कैसा होगा 5-2 3-, तभी ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बन पाएंगे कि जो होंगे दोनों स्ट्रैंड जो होंगे वो कैसे होंगे, एंटी पैरेलल पोलैरिटी होगी। मतलब कि अगर यहाँ पे इधर यहाँ पे फर्स्ट वाले पोजीशन पे ए प्रेजेंट है तो इधर भी हमारा ए प्रेजेंट होगा इधर, और इससे क्या होगा, हमारी पोलैरिटी होगी वो हो जाएगी हमारी एंटी पैरेलल, और ताकि इनमें हमारे यहाँ पे बॉन्डिंग बन पाए। यहाँ पर ए टी टी जी सी जी ऐसे होगा, ठीक है। तो एक तरफ क्या होगा, अगर एक स्ट्रैंड जो है वो हमारा 5-2 3- है तो दूसरा हमारा 3-2 5- होगा। फिर है नेक्स्ट, द बेसिस इन 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, मतलब कि जो नाइट्रोजनस बेसिस होंगे वो हाइड्रोजन बॉन्ड से मिल के बने होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, बेस पेयर्स। मतलब कि ए, ये हमारी यहाँ फॉस्फेट और शुगर है और शुगर से कनेक्टेड है ए, और टी यहाँ पे फिर से शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पे क्या, कौन सा बॉन्ड होगा, यहाँ होगा हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर आते हैं कि जो थाइमीन है वो हमेशा दूसरे स्ट्रैंड पे हमारे किससे जुड़ेगा, हमारा एडेनिन से, और जो हमारा साइटोसिन है वो हमेशा किससे जुड़ेगा, गुआनिन से। ये हमारा ये रूल है, और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी गुआनिन और उसके बीच में वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की होगी, और इसमें होगी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बॉन्डिंग, ठीक है। फिर है प्यूरिन कम्स अपोजिट टू पिरामिडिन, मतलब कि ये क्या है, ये है हमारा पिरामिडिन, प्यूरिन, और ये है हमारा पिरामिडिन। मतलब कि हमेशा जो एक प्यूरिन है वो हमेशा एक दूसरे पिरामिडिन के अपोजिट में होगा और हमेशा वो कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे। और
क्या बनाएंगे वो वहाँ पे डीएनए में जो बॉन्डिंग है वो हर जगह, अगर हमें यहाँ पे ए टी जी सी ऐसे ऐसे अगर हमारे प्रॉपर बॉन्ड बनते जाएंगे तो फिर ये क्या होगी, यहाँ पे इक्वालिटी रहेगी पूरे जो डीएनए के स्ट्रक्चर में। उसकी जो लेंथ की विड्थ है वो जो रहेगी वो हमेशा इक्वल रहेगी, उसको मेंटेन करने में हेल्प करेंगे क्योंकि एक पिरामिडिन और प्यूरिन आपस में जुड़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंड फोर्थ फीचर जो है वो क्या है कि जो दो चेन है आपस में कॉइल हो रही हैं, उसमें एक होता है हमारा मेजर ग्रूव, मतलब कि ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से होता है डीएनए का स्ट्रक्चर। यहाँ पे जहाँ पे टर्न पे जहाँ पे छोटी आर्क होगी वो होगा हमारा माइनर ग्रूव, और जहाँ पर लंबी आर्क बनेगी वो होगा हमारा मेजर ग्रूव। और अगर हमारा पूरा एक मेजर और एक माइनर ग्रूव को मिला के हमारी कितनी अप्रोक्स 3.4 नैनोमीटर जो होती है लेंथ होती है, 3.4 नैनोमीटर लेंथ होती है, और हर एक टर्न में ये जो है इसमें अप्रोक्स 10 जो हमारे होते हैं बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि नाइट्रोजनस बेसिस के पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो फिर इससे हम डीएनए की एक उसकी लेंथ निकाल सकते हैं कि वो कितनी दूर हो सकते हैं। तो ये हम निकालेंगे, कैसे निकाल देंगे, 3.4 इंटू 10 और आ जाएगा हमारा 0.34 नैनोमीटर। तो ये हमारी क्या आ जाती है इससे कि हमारी जो डीएनए में जो दो बेस पेयर प्रेजेंट है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, 10 बेस पेयर्स एंड कॉन्सिक्वेंटली द डिस्टेंस बिटवीन इक्वल कितने हो जाता है 0.34 नैनोमीटर। फिर है हमारा जो द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स, दिस इज एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कन्फर्ट्स स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिक्स स्ट्रक्चर। मतलब कि एक जो हमारा एडेनिन और जो दूसरा हमारा थाइमिन है वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे बॉन्डिंग बना लेते हैं जिसकी वजह से हमारी जो पूरे में ऐसी बॉन्डिंग बनती जाती है जिससे कि हमारे इसको प्रॉपर स्ट्रक्चर मिलता जाता है और क्या होता है यहाँ पे स्टेबिलिटी बन जाती है डीएनए की। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि हमारे डीएनए के कंपोनेंट्स क्या क्या है। 3 हमारे कंपोनेंट्स है, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस, और उनके बीच में बॉन्डिंग किस तरीके की है ये हमने पढ़ा। फिर हमने उसके साइलेंट फीचर्स पढ़े। तो हम जब भी हम आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले हमारे हेडिंग आनी चाहिए कंपोनेंट ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर, और फिर हमारे आएंगे कि उनमें बॉन्डिंग किस तरीके से हो रही है, और फिर साइलेंट फीचर ये हमें याद करने हैं अच्छे से विद डायग्राम। ये वाला एक जो डायग्राम है हमें ये याद करना होगा, साथ में हमें याद करना होगा एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और वो जो मैंने दिखाया था ये एक होगा हमारा ये वाला डायग्राम। तो इन दोनों डायग्राम को मिलाकर जो हमारे साइलेंट फीचर लिखने हैं और कंपोनेंट और बॉन्डिंग किस तरीके की है ये लिखनी है। सारे को मिला के हमारा एक प्रॉपर लॉन्ग आंसर बन जाएगा। लॉन्ग आंसर बनेगा तो हमें इसको प्रॉपरली विद हेडिंग एंड पॉइंट वाइज लिखना है, जिससे कि हमारे जो पूरे पॉइंटर्स है वो मिल जाते हैं और हमें स्कोर करने में हेल्प होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब